बैठ जाइए। आपको इस मीटिंग के बारे में पहले जानकारी दे दूं। चेयरमैन साहब के आने का मकसद भी बताना है हम लोगों को, आपको, और आज के दिन के बारे में पूरी चर्चा होनी है। इसको इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले गुरु हरगोविंद कॉलेज के चेयरमैन साहब का हम लोग और उनके साथ उनके बच्चे हैं साथ में, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वरुण साहब, उन दोनों का हम लोग तहे दिल से इस प्रांगण में स्वागत करते हैं तालियों के साथ। आज का ये जो दिन है, इस बारे में चर्चा होनी है, आपसे बातचीत होनी है, कोई कंक्लूजन आपको ना रह जाए, किसी तरह की बात, अगर कहीं पे हम लोग से भी कोई चूक हुई है उसको हम लोग आज ठीक कर लेंगे। सर ने जो गाइडेंस देना है सर आपको दे देंगे, इससे हम आपको मैक्सिमम चीजें जो हमें पता है, दूसरा साल है हमारा, पहले साल पिछले साल भी हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ अंदाजा हो गया है कि वहां क्या व्यवस्था है। इसमें पहले सर को मैं बता दूं कि इसमें कितने जीएनएम प्लस बीएससी, 2 बच्चे, जीएनएम प्लस बीएससी और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग लड़कियां, बीएससी नर्सिंग लड़कियां सब खड़ी हो जाइए, जीएनएम लड़कियां सब खड़ी हो जाइए, जीएनएम बॉयज सब खड़े हो जाइए, जीएनएम प्लस बीएससी नर्सिंग खड़े हो जाइए, यानी बैठिए। सिर्फ 10% बीएससी को अप्रूवल मिली है अभी पूरे टेस्ट के साथ। कोई भी बीएससी जिसने लिया है उसको बोर्ड पे पहले टेस्ट देना पड़ा। आज का ये जो दिन है ये बहुत खास है आपके लिए। इस बात को लेके आपको समझना है कि क्यों खास है, क्योंकि आज के बाद आपको हम लोग कॉलेज क्लासरूम में मिलेंगे, और आपके लिए दिन इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे टेस्ट देने के बाद एक छात्र बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफों के बाद, बहुत मुश्किल से वो छात्र किसी तरह हायर एजुकेशन के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वो तैयार होता है तो कभी कंसल्टेंसी का शिकार बन जाता है, कभी एजेंट का शिकार बन जाता है, कभी शिक्षा माफियाओं का शिकार बन जाता है, कभी डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शिकार बन जाता है, और सही जगह वो नहीं पहुंच पाता। तो ये दिन आपके लिए तभी खास है जब आप इस बात को सोचेंगे कि अगर आज आप इस जगह पे हैं तो लाखों कैंडिडेट इस मुल्क के, इस देश के, अगर आप इस बात को समझें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो भारत का है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 25 से 30% का है। यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत के 70% से 75% युवा अशिक्षित रह जाते, ग्रेजुएशन में नहीं आ पाते, हायर एजुकेशन से जुड़ नहीं पाते। ये कहने में सरकारों को शर्म आती है, इसलिए वो 25-30% बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 70 से 75% देश का युवा पैसे के अभाव में, और दूसरा कोई कारण नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 2 परिवार के सदस्य में से एक ही को मौका मिलता है, एक को मुर्गी का दुकान खोल के दे दिया जाता है, एक को चप्पल दुकान दे दिया जाता है। पढ़ना की ख्वाहिश रहते हुए, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होते हुए उसको ये मौका नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक योजना चलाई
और हर कॉलेज में जा जाकर आपके लिए उनसे सीटें ली, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज मुल्क में बहुत कम सीटें बॉयज जीएनएम नर्सिंग के लिए हैं। अगर आप इसकी कीमत को झुक के नहीं समझेंगे, आप समझे नहीं कि आपको जो मिला है उसका सम्मान कितना बड़ा है, तो आप हरियाणा चले जाइए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर में जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं वो सारे के सारे कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज के लिए नहीं है। बहुत रेयर कॉलेज इस चीज को बर्दाश्त करना चाहता है। आपके जो तरीके हैं रहने के, खाने के, बोलने के, समझने के, वो पेन है उनके लिए। महिलाओं से वो खुश हैं, लड़कियां उतनी बदमाशी नहीं करती हैं। तो हालात ये हुए कि बहुत सारे कॉलेज जो चला भी रहे थे, उन्होंने देखा कि उलझन है, उसको बंद कर दिया, बॉयज को बंद कर दिया। तो आप बहुत लकी कैंडिडेट हैं कि आपको ये मौका मिला और आप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बात, कुछ चीजें मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जाने से पहले ये बता देना चाहते हैं हम लोग कि वहां क्या सही है आपके लिए और क्या एक्सेप्टेबल है। वहां एक कॉलेज का जो 15 एकड़ का 10 एकड़ का प्रांगण है, 15 एकड़ का जो प्रांगण है उसमें गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, एक मेस है, खेलने कूदने के लिए मैदान है, जगह है, और वो सारी सुविधाएं हैं जो एक कॉलेज में होनी चाहिए। लैब है, वर्कशॉप है, लाइब्रेरी है, सरपुर एक डॉक्टर है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको 300-200 बेड का अटायक हॉस्पिटल है, वहां आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। ये सारी सुविधाएं। मैंने जो पिछले साल बच्चा भेजा, जब मैं कमरे में विजिट करने गया तो मुझे उस कमरे की हालत देख के लगी कि यहाँ कोई जानवर रहता है। और जब मैं वहीं लड़कियों के कमरे की तरफ देखने गया तो वहां सुंदर सरल एकदम सजा हुआ कैंपस में वो हॉस्टल मुझे देखा। यही एक बड़ा कारण है कि आप जहां हैं वहां की इज्जत नहीं करते, तो कुछ चीजें अलॉट है, कुछ चीजें अलॉट नहीं है कैंपस में। जैसे कैंपस में किसी भी तरह की ड्रग्स, दारू, सिगरेट, गुटखा अलाउ नहीं है। और हमसे रिटर्न में अंडरटेकिंग ली गई है कि हम जो बच्चा भेजेंगे वो ये सब चीजों से दूर है। जबकि पिछले वाले एग्रीमेंट में ऐसा नहीं था, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन इस एग्रीमेंट में ऐसा है। अगर आप इनमें से किसी एक चीज में भी पकड़ा गए तो हम आपको फर्स्ट नोटिस देंगे अगर मामला सिगरेट या गुटखे का होगा। मगर मामला दारू का होगा तो कोई नोटिस की भी आवश्यकता नहीं है, आपका स्कॉलरशिप रद्द कर दिया जाएगा और आप पे पहले बार में ही पूरी फीस लागू होगी। कोई दारू पीने नहीं जा रहे हैं, कोई नशा करने नहीं जा रहे हैं। आप पार्टी कर सकते हैं लेकिन चाय की, दारू की नहीं। आप दारू की पार्टी करने नहीं जा सकते। दूसरी चीज, किसी भी छात्र को कैंपस में बाल वैसे रखना है जैसे डायरेक्टर साहब बोल देंगे। इधर बाल नहीं है, इधर बाल नहीं है, बीच में बाल है, नहीं चलेगा। बाल संजीदा होना चाहिए, कोई कड़ा अलाउ नहीं है, कोई कंगन चूड़ी अलाउ नहीं है। आप नर्स होने जा रहे हैं, कड़ा पहने हैं, आप गुंडा है, कड़ा पहने हैं, कान बाली पहने हैं। आप एक ऐसा कोर्स चुना है
जो सेवा भाव का है, तो आदमी गुंडा न लगना चाहिए, सेवा वाला लगना चाहिए। तो आपको जिस संस्था में भेजा जा रहा है, उस संस्था के रूल रेगुलेशंस पहले से मैं बता दे रहा हूं। आपको कोई चीज में तकलीफ है, उसका तरीका ये नहीं कि सीधे चैम्बर में घुसे और बात करने लगे, ये नहीं चलेगा। स्कूल नहीं है वो। आपको कोई तकलीफ है, आप अपनी बात लेटर में कहेंगे तमीज के साथ। और एक बात याद रहे, 4 साल तक आपका कैरेक्टर, आपका डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानकारी सर से लेते रहेंगे। अगर किसी के डेवलपमेंट में कमी रहा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 साल में पता चल रहा है कि आप गुंडा मवाली बन गए, कॉलेज में नेता बन गए, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। और ये जो भी कहा जा रहा है, ये रिकॉर्डिंग है, जो आपको दिखा दिया जाएगा कि आज दिनांक में गुरु हरगोविंद कॉलेज और एसएमएल कॉलेज की रिपोर्टिंग के समय ये सारी सूचनाएं आपको दी गई थी, लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया, इस वजह से आपके साथ ये सजा हो रही है। आपको वहां सिनेमा भी दिखाया जाएगा, आप नाचेंगे भी, आप गाएंगे भी, आप घूमेंगे भी, आप दोस्ती भी करेंगे, आप ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, हर कुछ होगा, लेकिन सब कुछ एक तमीज होगी, एक दायरा होगा, एक तरीका। सेमेस्टर में एग्जाम्स होंगे बीएससी के, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। जीएनएम के एनुअल्स हैं सर, जीएनएम के एनुअल। तो जीएनएम को छुट्टी मिलेगी तब जब छुट्टी प्लान होगी ईयरली, जैसा वो प्लान है। सेमेस्टर 1 में बच्चा ने अगर एग्जाम दिया बीएससी वालों ने, 5 महीने बाद उनका एग्जाम हुआ, 6ठे महीने छुट्टी हुई, 20 दिन की 15 दिन की छुट्टी हुई, वो घर आए। अगर जीएनएम का भी प्लान है तो दिया जाएगा, आपको छुट्टी होगी, लेकिन आपके मन मुताबिक छुट्टी नहीं। पहले बता दिया था क्लास में कि आप जब चाहेंगे छुट्टी हो गई। अटेंडेंस 80% चाहिए। अगर आपका अटेंडेंस 80% नहीं है तो फाइन लग सकता है। और मैं आपसे एक नई चीज सर से, चूंकि इस पर मैंने कोई बाहर चर्चा नहीं की, मैं चाहता तो सर को अकेले में ही बोल सकता हूं। जिन कॉलेजों में सर, जिन संस्थाओं में अटेंडेंस डैमेज हो रही थी, अटेंडेंस नहीं ठीक हो रही थी, वहां हमने एक नया इंप्लीमेंट किया। मैं चाहता हूं कि आप उस कॉलेज में अगर ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं तो बनाइए। कॉलेज का क्लास चल रहा है और एक आदमी क्लास में नहीं है, उसको ढूंढा जा रहा है हॉस्टल में, इतने बड़े प्रांगण में, कि कहां है, क्यों नहीं आया। इसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसा स्विच बनाइए जिस कॉलेज के 9 to 5 के पीरियड में हॉस्टल की सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए। जब हॉस्टल की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह बंद हो जाएगी तो कोई भी बच्चा आराम से कूलर चला के, पंखा चला के आराम नहीं फरमा रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर आपसे कि 9 से 5 में स्विच ऑफ हो जाए और वो तभी ऑन हो जब क्लास का टाइम खत्म हो गया, क्लास से बच्चे छूट गए। उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और टाइमिंग को लेकर के एकदम साफ क्लियर नोटिस होगा कि अगर कोई बच्चा रह गया है तो गर्मी में मरे हुए, आराम नहीं फरमा सकता है। ये आप लोगों ने लागू कर दिया अपने बहुत सारे कॉलेजों में। सीजे ऐसा एक स्विच बनवा दिया, घर से लाइन कर, 9 बजा लाइन कर, बात खत्म, आप पहुंचिए क्लास में। हम लोग आपको यहाँ से ले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वहाँ गुंडा बनाने के लिए नहीं, आपको घूमने के लिए नहीं। तो हमने पहले से आपको मेंटली तैयार किया हुआ है कि आप वहाँ एक मकसद से जा रहे हैं, पढ़ना। और आप पढ़िए, आप 80% लाइए, 90% लाइए, हम लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, पढ़ना भी फ्री, सबका उपाय है। आप एक बार ठीक ठाक
बन के आइए। एक साल पहला सेमेस्टर में जब पेरेंट्स मीट होगी तो आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे। एक बात डिसिप्लिन को लेकर हो गई, दूसरी चीज ट्यूशन फीस आपकी मुआहदे में 0 है, कोई फीस नहीं है। लेकिन जो लेटर है आपके पास, लेटर दीजिए मुझे, उस लेटर में क्लियर मेंशन है कि आपको किस फीस को देना है, और वो फीस आप 2 बार में दें। पहला सेमेस्टर 1 और दूसरा सेमेस्टर 2। ऐसे सेमेस्टर का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन चूंकि एक गरीब का बेटा जा रहा है, एक मिडिल क्लास का बच्चा जा रहा है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह का सिस्टम बनाया है। इसमें बीएससी नर्सिंग है, क्या क्या इसमें ऐड है। इसमें रखा गया है 63,000 रुपीज हॉस्टल फीस, 63,000 की हॉस्टल फीस है। अगर किसी की 60 लिखी गई है तो उसको ठीक करा दीजिए, क्योंकि आपका यहां नहीं है, क्योंकि वो बेचारा टाइप मिस्टेक कर दिया। मान लीजिए किसी की 50 लिख दी गई, तो हम आपको इमोयू खोल के दिखा देंगे, एग्रीमेंट 60 का नहीं है 63 का। हो सकता है, हम लोग भी इंसान है, मिस्टेक पहले का हो सकता है, आज मिस्टेक नहीं हो जाए रिपोर्टिंग के लिए। और 12,500 रुपया आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या है? सेमेस्टर फीस इंक्लूसिव स्पोर्ट्स अवेलेबल इन ऑल कैंपस, जिम अगर है तो जनरेटर फैसिलिटी, लाइब्रेरी 24/7, सिक्योरिटी 12 महीना तक, ऑल ईयर फर्स्ट एड फैसिलिटी। पहला कोई दिक्कत आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आप गिर गए, फ्री वाईफाई, गेस्ट लेक्चर इसी में इंक्लूड है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। क्लिनिकल चार्ज इसी में इंक्लूड है, और हॉस्पिटल चार्ज। तो ये टोटल कितना आ गया? 25 और 60 कितना हो गया? 85 और 3 88 इंक्लूसिव ऑल। अब क्या होगा? 2 पार्ट में इसको बांट दिया, 44। उस 44 में से समझ लीजिए, ये क्लास बहुत सीरियस है। उस 88,000 में से ये खाना पीना, रहना, खेलना, कूदना, वाईफाई, जनरेटर सब कुछ हो गया। इसको 2 पार्ट में बदल दीजिए। अब 44 इसमें से आपने 25,500 दे दिया। ये जो रिमेनिंग फीस है 25,500, अगर आपने 25,000 कितना, अगर किसी जीएनएम में थोड़ा कम दिया है, जीएनएम में कुछ फीस कम है, तो इस 25,500 से माइनस कर लीजिए इस पर्टिकुलर अमाउंट को, और जो फीस बची हाथ में वो लेकर जानी है रिसेप्शन पे। हॉस्टल अलॉटमेंट से पहले आपको रिमेनिंग फीस देनी है और हॉस्टल अलॉट करा लेना। कितना हुआ? 44 माइनस 25,500 कितना हो गया? 19,000। ये आपको लेके जाना। अब इसके साथ आपको क्या लेके जाना चाहिए? उस दिन गड़वाई अमर आपको ड्रेस अलग से खरीदना, ड्रेस आपका अलग है। ये बीएससी की बात होगी, क्योंकि ड्रेस
एक बच्चे को शायद 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का मिलता है, आप ड्रेस में लोगो लगा रहेगा कॉलेज का, वो आपको एक ही बार खरीदना है। अगर आपको शौक है तो आप 2 बार खरीद, 4 साल का ड्रेस आपको एक ही बार मिल जाए। और बुक्स 4 साल में आपको मैक्सिमम हम लोग बुक्स होगी लाइब्रेरी से प्रोवाइड करें, लेकिन फिर भी अपना एक बुक बैंक रहेगा आपके पास, अपना बुक बैंक रहे। अब ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये आपको 3 बार में आपने दिया। पहले आपने 25 दिया, फिर 19 दिया, फिर आप वहां गए। ये पहला बार में चल गया, लेकिन दूसरा बार में पेमेंट का जो तरीका है वो मैं रिकॉर्डिंग में बता देता हूं कि एग्जाम की एडमिट कार्ड देने से पहले, एग्जाम की एडमिट कार्ड देने से पहले आपसे पूरा फीस ये वाला पार्ट का लिया जाए, आपको एडमिट कार्ड देने से पहले। समझ गए? और ऐसा इसलिए आपके साथ नहीं होगा, जो वहां और कैंडिडेट है 60 में 42 जो वहां के हैं, उनके साथ भी वही होगा जो आपके साथ है, उसके लिए अलग से। जीएनएम में जो बच्चा जा रहा है वो जीएनएम की फीस को ऐसा ही बांटेगा, 2 पार्ट में बांटेगा, है ना? और वैसे ही हाँ, जीएनएम का एक मसला जो आपको बताना जरूरी है, तीसरे साल का जो एक मसला आपसे छूट गया है बताना। पहला साल सब कुछ सेम है, दूसरे साल सब कुछ सेम है, तीसरे साल में जीएनएम में, बीएससी में नहीं, शायद कोई एक पागल खाना का कोई ट्रेनिंग होता है। पागल खाने में बच्चा ट्रेनिंग करने जाता है, वहां पे बिल्कुल सिक्योरिटी होती है आपके लिए, उस तरह का कुछ एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है आपको, वो आपके काम आता है। ये पता कर लीजिएगा किसी डॉक्टर से, क्या है सर वो? सेक्रेटरी ट्रेनिंग। हाँ, तो ये आपको सर इसके बारे में और जानकारी दे देंगे। तो वो सिर्फ हमने आपको बताना है कि वो तीसरे साल में आपको जरूरत पड़ेगी उस वाले ट्रेनिंग की, जो आप लोगों ने शायद आपको काउंसलिंग में नहीं बताया। बस एक ही वो चीज छूट गई है, जीएनएम प्लस बीएससी को भी वही चीज करनी है। और आपको अब नौकरी के बारे में बता देते हैं, जो आपके मतलब की बात है। एक बच्चा जो जीएनएम और बीएससी कर लेता है, उसके पास कंप्लीट होने से पहले उसके हाथ में 10-10 नौकरियां रहेंगी। ये बात मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा बीएससी में, जीएनएम में, बल्कि बीएससी से ज्यादा जीएनएम को पहले नौकरी मिल जाती। जीएनएम प्लस बीएससी जो बच्चे हैं वो वहीं पर से पोस्ट बेसिक में ट्रांसफर हो जाएंगे और वहीं रह के पढ़ाई करेंगे। और कोई भी बात आपको अभी इस क्लासरूम में अगर कोई मिस हो गई हो बात, तो ये पूरा क्लासरूम में बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि ये एक प्रोग्राम है जिसमें रिपोर्टिंग के बाद आपको कोई अचंभित ना लगे कि ये नहीं बताया गया था, ये नहीं बोला गया। हम लोगों ने सारी चीजें पहले से ही आपको बताई हैं। क्या इसमें से कोई जानकारी, क्या आपको ऐसा कभी कभी होता है, क्या किसी ने आपको बताया कि हम लोग ड्रेस भी देंगे? बताया? एक बच्चा पूछ रहा सर ड्रेस भी लेना पड़ेगा, नहीं सुनाई दिया। क्या आपको किसी ने बताया कि ड्रेस देंगे? लेकिन उसको कंफ्यूजन था, हमने दूर किया। हमने कभी किसी छात्र को नहीं कहा कि हम ड्रेस देंगे। ये हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। तो सारे बच्चों को जो गुरु हरगोविंद और एसएमएल में जा रहे हैं, उनको दोनों कॉलेज एक ही मालिक का है, सर के नाम से है, सर का ही है। और दोनों कॉलेज की दूरी भी आपस में नहीं है, दोनों एक ही शहर में है, एसएमएल और गुरु हरगोविंद कॉलेज। उसी में आपका नामांकन हुआ है और वो कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है।
ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं। इस डिग्री को लेकर आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। इंडिया में छोड़िए, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं। अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम करने के लायक बन सकते हैं। ये डिग्री की वैल्यूएशन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। और आप इस मिशन में जुड़े, आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके घर में अगर कोई बच्चा नहीं, जीएनएम या बीएससी कोई करना चाहती हो आप ही के कॉलेज में, तो आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। लड़का नहीं लाइएगा, लड़का का सीट भर चुका। यह एसएमएल और जीएसडी दोनों जगह मिला के हमें जो 15 सीटें मिली थी वो भर चुकी। बाकी हमें जो सीटें करनी है वो सिर्फ लड़कियों की हैं और वो भी भर चुकी। इसमें बहुत सारे सर ऐसे बच्चे आए हैं जिनकी लड़कियां हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के रूप में भी हैं। कोई बात नहीं। तो अभी आप में से जो बच्चे हैं वो सर से भी कुछ हम लोग चाहेंगे कि सर आपको बताएं। इसके लिए सर मैं चाहूंगा कि आप इनको 4 लाइन सर अपने जुबान से अपने कॉलेज के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू। सब तो पहला तो मैं सारे इतने आने से जी आया कहना अवैस जी का स्पैशल धन्यवाद अंबर जी का जिन्होंने इन्ना बड़ा प्रोग्राम साढ़े लिए इतने अरेंज करके रखा। इन्होंने इस गल की बहुत बहुत बधाई। रोज माइंड एजुकेशन ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मेरा ख्याल भी हिंदुस्तान के बहुत ही वधिया काम कर रहा है। मिडल क्लासिस के बच्चे और जो आप लोअर स्टेटा के जो बच्चे हैं उन्होंने एजुकेशन देनी मेरा ख्याल है भी इस तो ऊपर कोई इस जहान में कोई नहीं है। सो सब तो वधिया जो काम ये कर रहे हैं, जगह जगह तो बच्चे पाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और मिडल क्लास की जिंदगी बना रहे हैं। जिस तरह पहले इन्होंने दसिया कि पार्लीमेंट के मिनिस्टर ने कहा कि साढ़े हायर एजुकेशन के सिर्फ साड़ी स्ट्रैंथ 20 या 25% है, यानी कि 75% लोग साढ़े जोड़े एजुकेशन प्राप्त नहीं करते। तो मेरा ख्याल है भी जो अंबर जी काम कर रहे हैं कि ये तजरीबी तारीफ की जाए बहुत घट है। सो कॉलेज के बारे में दसदा है कि मैं आई एम MD फिजिशियन, MD मेडिसिन है। मैं डॉक्टर BL कंसल, आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप गुरु हरगोबिंद ग्रुप। मेरा बेटा है डॉक्टर वरुण, इज MS इन सर्जरी। सो अपना साड़ा अपना हॉस्पिटल है कंसल हॉस्पिटल के नाम से लुधियाने के साड़ा है गवर्नमेंट चैरिटेबल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ट्रेनिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ दी जाऊगी। ये जोड़ा इंस्टीट्यूट है असी 97 के शुरू किया गुरु हरगोबिंद ट्रस्ट, जोड़ा कि अज बहुत प्रफुल्लित हो चुके हैं। 25 साल पहले से शुरू किया जिहदे असी वी स्टार्टेड विद GNM जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी स्टाफ नर्स का कोर्स कहते हैं। ये शुरू किया 98 के असी पहला बैच किया, उस तो बाद कितने बैच निकल गए, आलमोस्ट 25 बैच निकल गए। तो वर्ल्ड के आलमोस्ट कोई भी कंट्री लगाओ तुम पंजाब के बच्चे तो गुरु हरगोबिंद जरूर मिलने और पंजाब के सारे हॉस्पिटल के साढ़े जोड़े ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सारे तुम दिखाई देंगे। इस तो अलावा मैं दसना चाहना है कि 98 के असी GNM शुरू किया, उस तो बाद असी 2005 के BSc नर्सिंग का प्रोग्राम चालू किया। 2005 ऑनवर्ड्स भी कितने बैच साढ़े को निकल चुके हैं। साढ़े जोड़े इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया और वर्ल्ड के रिकगनाइज्ड है। सो थोड़ी एजुकेशन है जी इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। उस तो बाद असी पोस्ट बेसिक BSc शुरू किया है कि GNM वाले बच्चे 2009 के शुरू किया, जोड़े कि बच्चे वो BSc ही कर सकते हैं। GNM करने तो बाद तो 2 साल का कोर्स होगा। फिर 2010 के असी MSc प्रोग्राम शुरू किए जोड़े कि ऑल स्पैशलिटीज़ के मैडिकल सर्जिकल पीडियाट्रिक इम्यूनिटी OB गायनी सैकेटरी सो सुपर स्पैशलाइजेशन इन नर्सिंग भी अपने उस इंस्टीट्यूट में चल रही है। और पिछले को भी 10 का शुरू किया तो अज अपने को 22 या 12 बैच भी निकल चुके हैं। सक्सैसफुली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है। इंस्टीट्यूट के इट्स ए वेरी गुड कैंपस 12-15 एकड़ के कैंपस है जिस जिस तरह
जैसे अमर जी ने कि सारा कुछ बने हैं, हॉस्टल अलग बने हैं, टीचिंग प्रोग्राम अलग है, ग्राउंड्स अलग हैं, हॉस्टल बहुत बढ़िया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से कैंपस। तो मैं थोड़ा ज़्यादा समा ना लेंदा होया अंबर जी का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, तो थोड़ा सारे का भी धन्यवाद करते हैं, तो थोड़ा आते इंस्टीट्यूट के बहुत वेलकम कराएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर पंजाबी में सब बातें कही हैं, आपको समझ में भी आई होंगी, और मैं ये भी कहूँगा कि पंजाबी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। जब आप थोड़ा दिन रहेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ऐसे वहाँ जो फैकल्टी है हमारी, वो बच्चों जो आपके यहाँ से जा रहे हैं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ 3 प्रदेश का बच्चा ज्यादा है। एक ही हमारा और दूसरा जम्मू कश्मीर का, JNK का, यूपी का और उत्तर प्रदेश का। तो सारे जो टीचर्स हमको ये पता है कि इनको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना। जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए पहले से मेंटली तैयार रहना है कि वो अपने टीचर्स को बिल्कुल कन्विंस करें और एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी लगाएं एक्स्ट्रा क्लासेस। और अभी आपको कुछ भी बताने लायक नहीं है, बस इतना सा जान लीजिए कि आज आपका रुखसती के पहले का दिन है। इसके बाद आपकी रुखसती हो जाएगी कॉलेज की तरफ। अब आपके पास 1 महीना मम्मी के हाथ के खाना खाने का समय है। खूब बढ़िया से खाइए, मिलिए जुलिए, खूब लोगों से जाके प्यार बांटिए। इस 1 महीने बाद आपकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। इस 1 महीने बाद आप जैसे ही कॉलेज चले जाएंगे तो 4 साल तक आपको मम्मी के हाथ का खाना सिर्फ मेहमानों की तरह मिलेगा। जब आप आइएगा 2-4 दिन खाइए, मेहमान कैसे आता है घर में। और दूसरी बात, उनकी रहने को उतना ही रहने का भी मौका मिलेगा। खूब रहिए घर पे, माँ के साथ, बाप के साथ रहिए। और कुछ दिन बाद जब आप पढ़ाई खत्म हो जाएगी आपकी, तो या तो आपका ब्याह करा दिया जाएगा या तो आप नौकरी में चले जाइएगा। वही बात हो, नौकरी में चले गए तो फिर मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। अब ब्याह हो गया तब फिर खाना बनाना पड़ेगा, या खाना बना हुआ बीवी के हाथ से मिलेगा। इसलिए यही आखिरी समय मानिए इसको, ये दिन बस। फिर आप हमेशा सोचा कीजिए कि अंबर सर ऐसा बोले थे, वही हो रहा। ये बहुत कीमती समय अब आपके पास है। 1 महीना, 2 महीना जो है आपके बचा, इसको पूरे समाज के लिए इस्तेमाल कीजिए, परिवार के लिए इस्तेमाल कीजिए, और जितना गिला शिकवा है उसको मिटाकर समाज में प्रेम बांटिए। और गर्लफ्रेंड को भी बाय बाय कर दीजिए। क्यों बता रहा हूं मैं बहुत ईमानदारी से, क्योंकि 4 साल कोई किसी का इंतजार नहीं करता, और आपको छुट्टी मिलेगा नहीं, आपको देंगे नहीं। तो एकदम पूरा तैयार होके मेंटली, फिजिकली, पढ़ाई एक युद्ध से कम नहीं है। अगर ये काम आसान होता तो ज्यादा लोग पढ़े होते। किसान ज्यादा क्यों है, मजदूर ज्यादा क्यों है, ठेला वाले ज्यादा क्यों है, पकौड़ा वाले ज्यादा क्यों है। उधारी चलाना आसान है, खेती करना आसान है, सबसे मुश्किल काम है पढ़ना। इसीलिए इसमें तादाद कम है, 25% है, 30%। इसमें मजा नहीं है, सजा है। ऐसे ही किताब खोलिएगा नींद आने लगेगा। पर ये सोच के जाइए कि हम जा रहे हैं जिस मकसद से, उस मकसद में। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं मुझे सर कि मजा नहीं आ रहा है सर कॉलेज में। भाई कंगना रावत को बुलाए, डांस वांस करवाए तो मजा है। क्या मजा, मजा क्या करना है। आप गए हैं इतने बड़े गुरुकुल व्यवस्था में, तो आपको मजा आएगा। तकिया में मुंह घुसा घुसा के रोते देखा है मैंने।
मुंह घुसाए रहे किनारे में, भाई भाई हो रहा, याद आ रहा सब, किसका किसका याद आ रहा होगा। तो आप सब मेंटली तैयार होके जाइए, ये नई दुनिया, नया जीवन, और बहुत लकी हैं आप सब, ये सबको नसीब नहीं होता है जीवन, ये सबको नसीब नहीं है जीवन जो आप जीने जा रहे हैं, कैंपस लाइफ। ये बहुत खुश नसीब लोगों के हाथ लगता है, बहुत खुश नसीब वो लोग जो दुनिया में किस्मत लेके आते हैं, उनको 4 साल कॉलेज की जिंदगी में, कैंपस के लाइफ में जीने का मौका मिलता है। ऐसा हर को नसीब नहीं होता। जो जी चुके हैं वो रो रहे हैं उसको याद करके, काश हम वो कॉलेज के एक हॉस्टल में एक दिन गुजार ले जाए। तो आप बहुत खुशी से, इसमें ये कोई देख रहा है, छोटी छोटी चीजें देखनी नहीं है, छोटी मोटी चीजें नहीं देखनी है, ये कुछ चीजें नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाए। हर चीज अच्छी नहीं होगी जीवन, तकलीफें आएंगी, वहां भी चैलेंजेस आएंगे। मैंने बच्चा एक बोला मुझे, आपके यहाँ मैं गया था, सर देखिए ना, खेलने की जगह अभी तक बनी नहीं, एक जगह कहीं मैदान में हमने हमें कहा था कि वो कट जाएगा, लग जाएगा, वॉलीबॉल, वो शायद फुटबॉल का मैदान है ना पीछे, उस हाँ जी वॉलीबॉल। मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने कहा कितने बड़े मनहूस होते, 5-6 पड़े थे, कितने बड़े मनहूस होते। अरे हमारे तो गांव में नहीं था ऐसा मैदान, तो हम लोग दूसरे के गांव के मैदान में जाके मट्टी भर भर के क्रिकेट का मैदान बना दिए उसको। तू क्या किया? अगर ये घास लगा हुआ था, थोड़ा जंगल था, 20 तो लौंडे हो तुम लोग, जवान जवान, जाते कुदाल लेकर के सजा देते, चेयरमैन साहब से आके रिबन कटवा देते, तो चेयरमैन साहब भी सोचते कहां का बच्चा लेके आए। ऐसा हम लोग थे, आप बिलीव कीजिए, हम लोग के चेयरमैन बोलते थे, जाओ जी कुदाल लेके आओ, लग जाओ यहां से, पेड़ लगा दो, घास छीलो। स्कूलों की सेवा की हम लोगों ने, और जब गांव में रहे सर, तो मंदिरों की, मस्जिदों की सेवा की। हम लोग की जनरेशन, आपकी जनरेशन में फर्क है। तो आप इस भाव से जाइए कि पेड़ गिर रहा है उसको ठीक कर दें, तार गिर रहा है उसको ठीक कर दें, शीशा टूट गया है पहले शीशा लाके लगा दो, हमसे रोज माइन से पैसा ले लेना है। ऐसे हो कि प्यार बरसे, वहां जो चेयरमैन साहब भी याद करें कि कोई बैच आया, कुदाल लेके जाओ। अब मैदान में फूल तूल लगा हुआ अगर है, उसकी सेवा करिए, पेड़ लगाइए, पानी डालिए। आप कैंपस को क्या दे रहे हैं, तो आपको कैंपस क्या देगा? दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ये याद से जाइएगा, ये बैच जब जाए तो यादगार हो पूरा माहौल कॉलेज का। और सबसे ज्यादा आपको सामना पड़ेगा सर से, जब न तब सर ही आपको मिलेंगे कैंपस, सारी समस्याओं का हल वहीं से होगा। चेयरमैन साहब तो कभी कभी रहते हैं, कभी कभी आना जाना रहता है, तो आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे और इनसे आपको बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, ऐसा कि आपके बड़े गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, इस तरह का आपका व्यवहार होना चाहिए। आप जहां भी हैं, आजकल एक नया ट्रेंड देखता हूं मैं, अगर कोई भी बच्चा आए तो बस अहिंसा करे, ये क्या हुआ? पूरा चरणों को छू के प्रणाम कीजिए, संस्कृति को मरने मत दीजिए, गिरने मत दीजिए, जहां मिले प्रणाम कीजिए। हमारे यहाँ पंजाब में तो बेटियां चरण भी शायद नहीं छूती हैं, लड़के छूते हैं। हम लोग अपने क्लास में, हमारे पिताजी कहते थे, मुस्लिम परिवार से मैं हूँ, लेकिन वो बोलते थे जब भी जाया करो गुरु जी का चरण छुआ करो। हमारे अजनबी आप लोग सोचते हैं
अरे जो टीचर है इससे बड़ा कौन है आपके लिए? आप उसको क्या है चरण पछुना है, सम्मान देना। तो आप ऐसे जाइए कि दूसरे मॉडल देखें आपको, और जैसा आपका व्यवहार का मार्क्स मिलेगा वैसे ही हम लोग यहाँ आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट बनाएंगे। हाँ भाई लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, रिजल्ट वाइज इसको बुलाया जाए, इसको 0 ट्यूशन फीस कर दिया जाए, ठीक है। और जो बच्चियां हैं एएनएम में भी कोई बच्ची है, जीएनएम में भी कुछ बच्चियां हैं, वो सब आज कोई सवाल है मन में तो पूछ ले। अब मैं चाहूंगा सर 2 लाइन ही सही आप थोड़ा मार्गदर्शन करें, सर का स्वागत कीजिए। हेलो, मैं डॉक्टर बलगुमल सर है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दूसरे बता ऑफिस मिल रही है और मेरा ऑफिस 24 आवर्स ओपन है, कोई प्रॉब्लम इस शेड्यूल में आपको नहीं है। आज भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई डाउट है, आई एम क्लियर, पूछिए, बिल्कुल पूछो। है किसी को कोई भी सवाल है बच्चे का, अगर कोई सवाल है तो माइक ले जाओ आप। जीएनएम का, एएनएम का, बीएससी का, एनीवन ले जाके दीजिए किसी को। अब सुनिए बच्चियां, आप नीचे ले जाइए। हाँ पूछो पूछो। कोई सवाल सर बैठ ही के जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। कोई सवाल मन में हो तो पूछो। नहीं आवाज आ रही, फिर से ऐसे ही बोलिए, चलिए बोलिए, ऐसा ही बोलिए। क्लासेस कब से शुरू हुई बताइए। कोविड के कारण पिछले बैचेस थोड़े से लेट चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 1.5 महीने तक। हाँ ओके, देखिए कोविड के कारण सर बता रहे हैं, कोविड के कारण क्लासेस लेट चल रही हैं। आज 1.5 महीने का आसपास उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप नंबर जरूर सर को दे दीजिएगा, और उस व्हाट्सएप में आपको लेटर आ जाएगा कि यू कम ऑन दिस डेट। जिस दिन आप जाइएगा आप कोशिश कीजिएगा कि एक पेरेंट से ज्यादा पेरेंट्स लेके ना जाएं। क्या लेके जाएं, क्या लेके ना जाएं, वो मैं आपको बता दूं। आप सिर्फ अपना कपड़ा ले लीजिए और 2-3 सेट चादर ले लीजिए मेरे हिसाब से। और गद्दा आपको वही खरीदना है 400 रुपए का, 500 रुपए का मिलता होगा। पहले गद्दा भी मिल जाता था कॉलेज में, लेकिन अब जब से कोरोना आया है तो दूसरे का यूज किया हुआ गद्दा दूसरे को नहीं दिया जाता। तो गद्दा आपको खुद ही लेना है, बेड हम लोग आपको देंगे, कुर्सी हम आपको देंगे, टेबल हम आपको देंगे, और आपके कपड़े रखने के लिए अलमारी हम आपको देंगे। एक बेड, एक टेबल, एक कुर्सी, एक अलमारी, और पंखा कमरे में चल रहा होगा आपके लिए। और मैंने रिक्वेस्ट कर ही दिया कि कॉलेज टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाए। और आपको चादर यहां से लेके जाना चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते तो वहीं से खरीद लीजिए, यहां से मत ले जाइए। आपको अपना बाल्टी रखना चाहिए, अपना जग रखना चाहिए, ये चीजें आपकी अपनी होनी चाहिए। ठंड में आपको गर्म पानी, गीजर का इंतजाम भी दिया गया है वहां, और वहां ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, दोनों तरीके से आपको जिंदगी जीना है। जैसे बिहार का मौसम वैसे ही वहां मौसम। ले जाने के नाम पे इतना ही कुछ है। एक और चीज, बहुत साफ पैसा जरूर लेके जाइएगा। वहां से फोन नहीं आना चाहिए कि सर मैं हॉस्टल में बैठने के लिए जा रहा था, हमको अलाउ नहीं किया क्योंकि हम पैसा लेके नहीं आए। तो हम क्या कहेंगे उस दिन कि सर आप बाहर चले जाइए, दोबारा जब पैसा हो जाए तो आ जाइए, क्योंकि उसमें हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते। रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है वो सबके लिए बना हुआ है, अलग से नहीं। नर्सिंग का आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है, बोनाफाइड भी हम आपको जरूर देंगे बना के। अगर आपको स्कॉलरशिप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे
धार्मिक आधार पे, जाति के आधार पे मिलती है, तो उस बोनाफाइड को जो ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री होती है वो सब हम करवाएंगे जो जरूरत होती है। आपको उससे स्कॉलरशिप आ जाती है, तो उससे स्कॉलरशिप आई हुई स्कॉलरशिप से आप सर का हॉस्टल फीस भी दे सकते हैं, जो पहले हम लोगों ने बताया था। और कोई सवाल हो तो पूछिए। जो बीएससी और नर्सिंग, जो बीएससी प्लस नर्सिंग है, वो बच्चों का कितने ईयर्स का है? देखिए उनका 5 साल लगेगा। 5 ईयर में उनको बीएससी की डिग्री मिलेगी, जिसको आपको कोई पोस्ट बेसिक भी बोलते हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग बोलते हैं, लेकिन उसकी 2 डिग्रियां होंगी। 2 डिग्री होगी। उनके पास बहुत पॉजिटिव बात है कि उसके पास 2 डिग्री, एक बीएससी की भी डिग्री है एक्स्ट्रा और एक जीएनएम की भी डिग्री। तो अगर देखा जाए तो जीएनएम प्लस बीएससी उस हर छात्र को करना चाहिए जो छात्र की कमजोर है अंग्रेजी शुरुआत में, तो उसको पहला एक डिग्री मिल गया और दूसरी के लिए वो मजबूत हो चुका है। जीएनएम में एक चीज का ये फायदा है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बस लिखा हुआ समझ आना चाहिए, लाइन समझनी चाहिए क्या लिखा है। समझ रहे हैं? जीएनएम के एग्जामिनेशन में इंग्लिश का लिखना जरूरी नहीं है। आप जो चीज लिखना चाहते हैं उसको इंग्लिश और हिंदी मिला कर भी लिख सकते हैं। जैसे लिखना, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है तो पेशेंट लिख दिया, फिर उसके बाद बहुत लिख दिया, फिर सीरियस लिख दिया और है लिख दिया। तो ये तरीके से भी आप अपना एग्जाम का रिजल्ट दे सकते हैं। जीएनए में ये बहुत फायदा है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बीएससी में नहीं चलेगा। इंग्लिश में ही लिखना है बाबू आंसर। ये बात बार बार जो बीएससी हैं उनको जाने से पहले बताई थी मैंने। अगर उसमें इंटरनल में आपको कुछ मदद मिल गई तो मिल गई, लेकिन एक्सटर्नल में इतना सा भी मदद का उम्मीद मत कीजिएगा। पास सिर्फ आप अपने काबिलियत से हो सकते हैं। हम लोग एडमिशन दे दिया आपको, बैठ जाइए। यहाँ कितने बच्चे यहाँ पर कोसी से आए, खड़े होइए तो जरा। कोसी मतलब कोसी क्षेत्र से, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, कितने बच्चे हैं? बैठ जाइए।